हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बताने वाले हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है स्कूल मैनेजमेंट डैशबोर्ड का। उसको मैं दिखाने वाला हूं कि किस तरह से प्रोजेक्ट है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद मैंने वर्सल पे होस्ट भी किया। और ये टोटली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस पे है। तो आप नेक्स्ट जेएस से इस तरह से डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपको मैं इस प्रोजेक्ट का पूरा फीचर्स में बताने वाला हूं कि कैसे काम करेगा, क्या क्या है। सबसे पहले बाद में हम आपको रेस्पॉन्सिव भी चेक करवाएंगे कि रेस्पॉन्सिव है या नहीं है। तो एक स्टूडेंट का यहाँ पे टैब है। इस साइड बार में आपको एक स्टूडेंट का मेनू दिख रहा होगा, उसके बाद एक टीचर्स का, एक सेटिंग का रखा है जो कोई काम का नहीं है। आगे चल के हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में हम आगे कितना भी हम इनपुट्स ऐड कर सकते हैं, मेनू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का हमारे यहाँ पे लिस्ट शो हो रहा कि स्टूडेंट का नाम, क्लास और रोल नंबर। इस बेसिस पे राइट साइड में हमारा स्टूडेंट का मार्कशीट शो होगा। जिस स्टूडेंट पे हम क्लिक करेंगे उसका मार्कशीट शो होगा। सपोज करते हैं हम एक नंबर वाला स्टूडेंट आशा सिंह के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा ये मार्कशीट रेडी हो गया। मार्कशीट रेडी हो गया मतलब ये स्कूल का नाम हुआ, ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड, मार्कशीट, नेम, रोल नंबर, रैंक कितना आया है, वो सारा चीज लिखा हुआ है। और जो जो सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट का नाम और कितना मार्क्स लाया उस हिसाब से मैंने एक अरेंज किया। और परसेंटेज कितना आया, ग्रेड कितना आया, पास हुआ, फेल हुआ, ये सारा चीज इसमें हुआ। ठीक है। एक और चीज बेनिफिट मैंने ऐड किया, मैंने अपने हिसाब से, पता नहीं ये सही भी है कि नहीं है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सारा चीज ये किया। क्या हुआ कि मीरा पटेल नाम का एक स्टूडेंट है जो टॉप 1 में आता है। कि कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद जो टॉप 3 तक, मैंने एक सर्टिफिकेट में भी एक ऐसा किया है कि उसको पता चले कि कोई भी इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद कि ये जो सनराइज पब्लिक स्कूल है उसमें ये स्टूडेंट उस ईयर में पास किया है, तो टॉप हुआ है, सारे स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लाया है, पूरा स्कूल टॉपर है। तो इस ये पता चले कि स्कूल टॉपर के लिए एक चीज, कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। अभी तक जैसे हम लोग को सर्टिफिकेट कुछ भी मिलता है, कुछ पता नहीं चलता, सबके लिए मार्क्स बराबर, कुछ ऐसा होता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर मान के चलो, सपोज उस जमाने में मैं मैट्रिक में अगर टॉप रहा होता और अभी अगर सर्टिफिकेट शो करता, तो टॉप का मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने टॉप किया। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा चीज रहता तो कोई भी बता सकता था कि नहीं, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये टॉप किया था उस टाइम पे। तो मैंने इसलिए इस फीचर्स को डाला, मैंने अपने सोच के। पता नहीं है सही भी है कि नहीं है, हमको नहीं पता। अब मैं इस पे प्रिंट पे जाके जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट को भी मैं इस तरह से डिजाइन कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचा इसलिए यहाँ पे नहीं किया। आगे चल के मैं इस पे भी काम करूंगा, और भी मैं बहुत सारा पूरा स्कूल मैनेजमेंट जो भी काम आता है सारा चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, सारा चीज फीचर्स इसमें ऐड करूंगा कि कोई भी आएगा बैठेगा, पूरा स्कूल का मैनेजमेंट इसी वेबसाइट के थ्रू शो हो जाए और मैनेज हैंडल कर पाए, उसको शो करूंगा। सेकेंड नंबर का मेन्यू है मेरा टीचर्स का। टीचर्स में क्या है, हमारा टीचर्स का नाम है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसका है, और कौन कौन सा सेक्शंस को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन सा क्लास को पढ़ा रहे हैं, वो नाम लिखा हुआ है। तो सपोज करते किसी भी हमको टीचर्स के बारे में कुछ जानना है कि कौन सा सेक्शन में कौन सा टीचर है। चलो सपोज ये अमित शर्मा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये टीचर्स का फोटो आ गया, अमित शर्मा मैथमेटिक्स, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, सेक्शंस कौन सा, क्या क्वालिफिकेशन है उस टीचर का, वो भी हमें शो हो रही है। उसके बाद कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो भी हमें शो हो रही है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये टीचर का वैल्यू क्या है। दूसरा क्लिक करते हैं अंजलि साहू पे। अंजलि साहू पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अंजलि साहू का जैसे फोटो आ गया, अंजलि साहू का नेम, कौन सा टीचर से वो आ गया। उसके बाद एड्रेस आ गया जैसे मुराबादी रांची। ये कोई भी डेटा रियल डेटा नहीं है, मैंने अपने से बनाया है और अपने से बना के दिया, कोई भी डेटा यहाँ पे रियल नहीं एडेड है। ठीक है। अब मैंने इस तरह से किया डिजाइन को। सेटिंग में कुछ भी नहीं है, ऐसे नॉर्मली रख दिए हैं। आगे चल के कुछ भी अगर सेटिंग वगैरह करना है इसमें, तो इसमें हम कर सकते हैं। लाइट मोड, डार्क मोड भी इसमें हम ऐड कर सकते थे, हम इसमें ऐड करेंगे आगे चल के कि लाइट मोड में भी ये काम करें और डार्क मोड में भी ये काम करें। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का रेस्पॉन्सिव के बारे में कि ये मेन्यू कैसे काम कर रहा है। सपोज करो इसमें हम क्लिक करके ये रिजल्ट आया हुआ है, और इसमें हम अभी क्लिक कर रहे हैं, तो कितना फ्लेक्सिब टाइप का यहाँ पे
वो कोलैप्स जो है वो मतलब ये हो गया है, देखिए कितनी अच्छी तरीके से, और यहाँ से भी वो चीज़ हैंडल हो रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से, यहाँ से भी हैंडल हो रहा है, हैंडल हुआ, यहाँ पे क्लिक किए और इसका कितना स्मूथली स्लाइड हो रहा, देखिए कितना स्मूथली स्लाइड हो रहा, कितना स्मूथली स्लाइड हो रहा, काम कर रहा। तो अगर हम इसको इसमें देखेंगे क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, उसमें देखेंगे तो कुछ इस तरह से आ रही है हमारा डिटेल्स। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, सबसे पहले टैब व्यू में देखता हूँ, टैब व्यू में हमारा इस तरीके से आएगी, इस तरह से, और इसको भी कोलैप्स होगा और कुछ इस तरह से आएगा टैब व्यू। उसके बाद अगर मैं मोबाइल व्यू में देखना चाहूँगा तो यहाँ पे मोबाइल व्यू किया, मोबाइल व्यू में कुछ इस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। ये टीचर्स के लिए ना, स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट के लिए डेटा है, और कोलैप्स इस तरह से होगा, इस तरह से मेन्यू काम करेगा, साइड बार काम करेगा। उसके बाद किसी भी एक स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे इसमें क्लिक किए तो इसमें क्लिक करते साथ नीचे पूरा का पूरा मार्कशीट हमें शो होगी। तो इस तरह से होगी, पूरा रेस्पॉन्सिव है। खैर डैशबोर्ड रेस्पॉन्सिव नहीं भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव ही बनाया ताकि हर मतलब डिवाइस के लिए, मतलब कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरा डिवाइस आ जाएगा, छोटा हो डिवाइस या फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छा ना दिखे, इसलिए मैंने इस तरह से किया। ये मैंने वर्सल पे लाइव करके रखा हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, और सेम चीज़ लोकल में भी चलेगी। ये मेरा लोकल में है, जो लोकल होस्ट 3000, ये मेरा लोकल होस्ट पे काम कर रही है, सेम सेम ही चीज़ है। अब मैं आपको मेन थिंग कोड दिखाता हूँ, थोड़ा सा कोड का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि किस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने ये किया है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लोकल होस्ट पे हमारा रन कर रही है। तो सबसे पहले मैं इसको सारा चीज़ को क्लोज करता हूँ, क्लोज करके दिखाता हूँ। ये एक नेक्स्ट जेएस का फाइल है, नेक्स्ट जेएस पे ये बनाया हुआ है। ऐप राउटर का यूज़ किया, यहाँ पे ऐप फोल्डर के अंदर हमारा एक लेआउट है, यहाँ पे लेआउट देख सकते हैं, लेआउट जैसा होता है वैसे ही है। और ग्लोबल डॉट सी एस एस में मैंने कुछ भी नहीं किया, जो था पहले से वही है, किसी में मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चेक किया तो सिर्फ जो भी कोड लिखा है सिर्फ और सिर्फ ये पेज डॉट जेएस में ही, एक ही पेज के अंदर मैंने सारा का सारा कोड लिख दिया है। मतलब दूसरा पेज हम इंक्लूड कर सकते थे लेकिन ज़्यादा मतलब हाई नहीं बनाए, इतना ही सा बनाए डैशबोर्ड एक ओवरव्यू देखने के लिए कि आगे किस तरह से बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने एक ही पेज के अंदर लिख दिया। धीरे धीरे मैं दूसरा पेज में इंक्लूड कर सकता हूँ, और ये एपीआई कॉल जब होगा तो ये सारा डेटा मैंने रैंडमली इस तरह से लिया है, और जब एपीआई कॉल्स होगी तो ये डेटा रिमूव हो जाएगी यहाँ से। तो इस तरह से मैंने कोड लिखा है इस जगह पे। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो जो मार्कशीट है, मार्कशीट का कैलकुलेशन मैंने इस जगह पे किया कि कितना परसेंट मार्क्स आने से ग्रेड होगा, ए बी ए प्लस डी ग्रेड, इसलिए उस तरह से मैंने लिखा। और मैप चलाया, ये सारा चीज़ है। प्रिंट के लिए ये चीज़ लिखी है मैंने कोड, प्रिंट कैसे होगा कैसे नहीं, जो प्रिंट का बटन पे क्लिक करने से प्रिंट आ रहा उसके लिए, और ये डिवाइस के लिए है। इस तरह से मैंने कोड लिखा। अब क्या है कि पहले साइड बार का काम है, यहाँ पे देखिए ये साइड बार का मैंने ये लिखा है, और इसमें पूरा का पूरा टॉलविंट सीएसएस का यूज़ किया गया है, पूरा का पूरा टॉलविंट सीएसएस, कोई भी अदर लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, ओनली फॉर टॉलविंट सीएसएस। आपको मैं पैकेज डॉट जेसन में दिखा दे रहा हूँ क्या क्या है, आप यहाँ से डिपेंडेंसी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बिल्ड, और स्टार्ट हुआ। आप देखिए यहाँ पे टॉलविन सीएसएस, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसी से पूरा डिजाइन किया हुआ। कहीं पर भी एक सिंगल लाइन का सीएसएस भी मैंने नहीं लिखा, सारा का सारा टॉलविन सीएसएस से हैंडल हो रहा। तो इस पेज पे आते हैं। अब साइड बार के बाद मैंने मेन कंटेंट का काम किया। मेन कंटेंट कौन सा है? मेन कंटेंट हमारा ये वाला पार्ट मेन कंटेंट है, ये साइड बार हुआ, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा मेन कंटेंट हुआ। ठीक है, इस मेन कंटेंट के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले हेडर को रखा, और हेडर के बाद बाकी जो पार्ट बचा है मेन, ये जो मेन है, इस मेन के अंदर सबसे पहले क्या है कि ये जो ऊपर जो स्टूडेंट लिखा हुआ ये हेडर में आ गया, यहाँ पे वो हेडर है, और हेडर के बाद जितना भी लिखा हुआ है सारा उस मेन के अंदर है। तो आइए आपको मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। मेन के अंदर क्या है कि व्यू अगर टीचर्स पे क्लिक हुआ है, या फिर सेटिंग पे क्लिक हुआ है, या स्टूडेंट पे क्लिक हुआ है, तो अगर स्टूडेंट पे क्लिक हुआ तो डाटा टेबल हमारा ओपन हो जाएगा। उस डेटा टेबल में हमारा ये स्टूडेंट का डेटा जाएगा,
और ऑन क्लिक पे मार्कशीट हमारा शो होगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। और सेम टू सेम टीचर्स के लिए भी एक टीचर्स का टेबल बना हुआ है, और टीचर्स डेटा टेबल में टीचर्स डेटा जाएगा, और ऑन सिलेक्ट में जो सिलेक्ट होगा वो टीचर्स का वो शो होगा। आपको ये जो दो कंपोनेंट है, डाटा टेबल और टीचर टेबल, ये आपको कंपोनेंट्स के अंदर मिलेगा। ये डेटा टेबल है, इस डेटा टेबल के अंदर वो डेटा टेबल का कोड लिखा हुआ है सारा का सारा, जो आपको इस जगह पे शो हो रही है। इस जगह पे ये जो टेबल आपको शो हो रही है ना, जिसमें आप सर्च करेंगे कोई भी नाम, तो जैसे राहुल मैंने सर्च किया तो ये राहुल आ गया, ठीक है, राहुल का रिजल्ट मिल गया। हम कोई भी यहाँ पे सर्च करेंगे, सपोज मैंने सर्च किया कोई एक नाम, नेक्स्ट लाइन पे देख लेते हैं, अमित नाम है, ठीक है, अमित को मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, अमित, अमित नाम मैंने सर्च किया तो ये हमारा अमित आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से काम कर रहा है, सर्चिंग वाला पूरा पार्ट काम कर रहा है। आप ये पेजिनेशन वाला देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ गया, फिर प्रीवियस पार्ट आ गया, तो ये पूरा का पूरा पेजिनेशन वाला काम भी हमारा हो रहा है। इतना ही नहीं, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, नेम पे क्लिक करेंगे सॉर्ट होगा, ये सॉर्टिंग भी लगाया है, नेम पे क्लिक करने पे ये सॉर्ट होगा, आईडी पे क्लिक करने पे आईडी के बेसिस पे सॉर्ट होगा, ठीक है। ये सॉर्टिंग, सर्चिंग और पेजिनेशन सब लगाया हुआ है इस टेबल के अंदर। तो वही उसी का कोड यहाँ पे हमारा इस तरह से दिख रहा है आपको, इसीलिए पेजिनेशन का ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का कोड पेजिनेशन वाला लिखे हैं। इसके ऊपर जब जाएंगे, इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल्स का कोड है, और यहाँ पे सॉर्टिंग का और फिल्टर डेटा जो सर्च करने पा रहा उसके लिए लिखे हैं, और कितना डेटा शो होगा रो में, 6 डाटा शो हो रही है, इसलिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने किया है, सेम टू सेम टीचर टेबल भी वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी किया गया है। तो अब फिर से बात करते हैं यहाँ पे, तो वही टीचर्स व्यू करने पे टीचर वाला शो होगा, टेबल शो होगा, इस तरह से किया हुआ है। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, जब व्यू पे आएंगे, टीचर्स वाला व्यू पे आएंगे, तो व्यू के अंदर जो टीचर्स का जो कार्ड के अंदर जो डिटेल शो हो रहा वो यहाँ पे शो हो रहा, वही डिटेल है। फिर स्टूडेंट के लिए भी वही सीन है, जब स्टूडेंट वाला सिलेक्टेड रहेगा, जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होगा उसके लिए हमारा ये मार्कशीट शो होगा। यहाँ पे देखिए मार्कशीट का पूरा ये लिखा हुआ है। यहाँ पे वाटर मार्क भी मैंने डाला है, आप देख सकते हैं। ये जो मार्कशीट है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे देखिए तिरछा सा आपको वाटर मार्क दिखेगा, सनराइज स्कूल करके, तो वही वाटर मार्क भी डाला हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये वाटर मार्क के लिए है, ये स्टूडेंट का पूरा मार्कशीट को मैंने डिज़ाइन किया है, और पूरा का पूरा डिज़ाइन 12 इन CSS से है, ठीक है, 12 इन CSS से है। और ये लास्ट खत्म, इतना ही कोड था, और इतना ही कोड में मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। आपको ये जो नया लुक की मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैं दूसरे पेज में जाके मार्कशीट को शो करा सकता था, लेकिन मैं क्या किया कि यहीं पे शो करवा दिया, दूसरे पेज का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उतना स्पेस यहाँ पे मेरा काफ़ी है, इतना स्पेस के से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं, इजीली हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, और प्रिंट पे यही डिज़ाइन सेम टू सेम कर देंगे तो हो गया, या फिर प्रिंट का हम दूसरा डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो वो इजीली हैंडल हो जाएगा। तो हम इतना सा कोड करके इतना सारा चीज़ कर दिया। आगे चल के अगर जिस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा तो उस तरह से मैं फोल्डर स्ट्रक्चर भी आगे बना के उसको मैं इंक्लूड करता जाऊँगा। तो इस तरह से मेरा पूरा स्कूल मैनेजमेंट का जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरह से काम करेगी। तो इसका जो सोर्स कोड है, यहाँ पे जो सोर्स मैंने कोड लिखा है, ये सोर्स कोड आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाके आप मेरे गिटहब अकाउंट से मेरा कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने आप में इसको रन कर सकते हैं, आपका भी ये चलेगी। तो आई होप कि मेरा वीडियो देख के आपको कुछ न कुछ समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनाना है, किसी भी फील्ड का वेबसाइट बनाना है, इजीली हम बना के देंगे। आपको होस्ट करने का तरीका भी बता देंगे, होस्ट भी कर देंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा, जैसे आप कोई किराने का दुकान चला रहे हैं, आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली वर्चुअल के फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा। ये वर्चुअल पे आप लिंक करिए, आप दे दीजिए किसी को इसका लिंक, यहाँ से बोलिए ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर करेगा, आपको व्हाट्सएप में ऑर्डर चला जाएगा, या फिर मेल पे ऑर्डर चला जाएगा, इजीली सारा चीज़ हैंडल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी नहीं करना है, हाँ सारा चीज़ सेटअप मैं ही करके दूंगा, सब कुछ करके दूंगा, एक मिनिमम कॉस्ट में, एकदम मिनिमम, एकदम स्टार्टिंग हमारा प्राइस है 299।
299 प्राइस से आपको इस तरह से वेबसाइट को आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, हैंडल करवा सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि 300 रुपये आज के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं टेक्निकल नॉलेज भी देता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रंट एंड में सीखना भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता हूँ। आप मेरा जावास्क्रिप्ट का पूरा प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आप जावास्क्रिप्ट में आपको कोई सवाल ही नहीं रहेगा कि आप जावास्क्रिप्ट ना बना पाओ। बहुत ईजी तरीके से मैं बताया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर करिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड बाय।